हेलो दोस्तों, कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त चल रही होगी। तो यार आप सबको पता है बोर्ड एग्जाम कितना ज्यादा नजदीक है। अब हमें तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यार जो पिछले वर्षों पे 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25 हर साल पूछे जाते हैं। और अगर इनको पढ़ लेते हो तो केमिस्ट्री में आप अच्छा नंबर ला सकते हो, भले आपने कुछ भी अभी तक ना पढ़ा हो। ठीक है, बस इतना अगर तैयार कर लो तो देखो पूरी बुक के आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको आज बताने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना। अगर केमिस्ट्री में आपका अच्छे नंबर लाने का सपना है तो आप अगर पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़े, अगर इतने टॉपिक अभी भी पढ़ लेते हो तो आपका इस बचे हुए समय में मस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो पे देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक वो अगर इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं या आप तैयारी कर रहे हो, अगर इतने टॉपिक आपके एकदम कंफर्म है तो आप अच्छे नंबर केमिस्ट्री पे ला सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इन सबको तैयार करना है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर लो और जो लोग ने वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से तैयारी क्लास 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की चल रही है। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से ये जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के पेपर वाले, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखो अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होंगे। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन देखते रहना कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री के आपको पढ़ लेने हैं, जो पेपर में हर साल आते हैं और इस बार भी पक्का आएंगे। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे शो हो रहा है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम क्या होता है और हेनरी के नियम की सीमाएं। क्वेश्चन पूछा जाएगा हेनरी का नियम क्या है और हेनरी के नियम की सीमाओं को लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है। ठीक है, तो हेनरी का नियम आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। और बात करें, आप कहोगे भैया आप यहाँ पे केवल क्वेश्चन बता रहे हो, इनके आंसर कहाँ मिलेंगे। तो ये देखो इन सारी चीजों को हमने पढ़ा रखा है मस्त तरीके से। आपको डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे सारे वीडियो मिल जाएंगे, मस्त तरीके से इनको देख के तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। राउल्ट का नियम क्या है इसका, ठीक है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम पूछा जाता है और इसकी सीमाएं और इसके अनुप्रयोग को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना। फिर इसी में क्वथनांग में उन्नयन क्या होता है। ठीक है, क्वथनांग में उन्नयन क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद, ठीक है, फिर इसके बाद है देख लो हिमांग में अवनमन क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे मतलब इन पे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और इनके न्यूमेरिकल भी। ठीक है, इनके सूत्र जरूर तैयार रखना, जिनके जिनके सूत्र वाले सूत्र, जैसे हिमांग में अवनमन का, वाष्पदाब में अवनमन का, क्वथनांग में उन्नयन का, इनके सूत्र जरूर याद करना। ठीक है, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं और न्यूमेरिकल की क्लासेज भी डेली चैनल पे आ रही है। तो चैनल को इसीलिए कहना सब्सक्राइब कर लो जिससे कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो डेली वीडियो आ रहा है, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो वाष्पदाब में अवनमन हो गया, क्वथनांग में उन्नयन हो गया, हिमांग में अवनमन हो गया और आपका परसरण दाब। परसरण दाब क्या होता है, परसरण तथा परसरण दाब की परिभाषा आपसे पेपर में पूछी जाती है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर इसी में वान ठाप गुणांक क्या होता है, वान ठाप गुणांक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन विभव, ये दूसरे चैप्टर की क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होती है, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, चालकत्व क्या है, विशिष्ट चालकत्व क्या है, मोलर चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है, इनकी परिभाषा भी आपसे बार बार पेपर में आती पूछी जाती है और इनके फॉर्मूले भी तैयार रखना क्योंकि इनसे सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो इनको तैयार कर सकते हो। फिर अगला है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या होते हैं। फिर नरनस्ट का समीकरण, ये भी एकदम मान लो पेपर का वायरल क्वेश्चन है, नरनस्ट समीकरण क्या है। ठीक है, इसको तैयार करना है। फिर है कोलराउस का नियम क्या है और कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग पूछा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन इस टाइप से कह सकता है कि कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पे मोलर चालकता ज्ञात करो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने पूरा करा रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन की प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, पूरा डेरिवेशन करना होता है, 5 नंबर पे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है शून्य कोटि अभिक्रिया क्या, इसका भी वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है, ये भी आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर है आभासी। ठीक है, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ना इनको तैयार कर ले तो मस्त नंबर आप ला सकते हो, ये चीज जान लो। ठीक है, फिर आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है, आभासी एकाणुक अपक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। फिर आणविकता तथा कोटि में अंतर क्या क्या है, आणविकता और कोटि में अंतर पूछा जाता है।
5 नंबर पे आपका आ सकता है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या है, इसका पूरा व्यंजक होता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला चैप्टर जो डी ब्लॉक वाला है, इससे आपका जैसे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और संक्रमण तत्वों की विशेषताओं को लिखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है लेंथेनाइट संकुचन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके कारण और इसके परिणाम को लिखिए, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है K2Cl2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि आपसे पूछी जाती है, तो इसको आपको तैयार करना है, ठीक है, ये सारी चीज हमने करा रखी है, ठीक है। KMnO4 बनाने की विधि, KMnO4 क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये चीज होता है। फिर है F ब्लॉक के तत्व क्या है और F ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, ठीक है। F ब्लॉक के तत्व किससे कहते हैं और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर है लिगेंड क्या है, ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के प्रकार क्या है, जैसे धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड और एक दंतुल लिगेंड, द्विदंतुल लिगेंड, बहुदंतुल लिगेंड, इनकी परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है। फिर आपका इसी में उपसंयोजन यौगिक, IUPAC इसका हर साल फिक्स क्वेश्चन मान लो, IUPAC वाला क्वेश्चन हर साल आता है और IUPAC ने बहुत आसान तरीके से, जिन स्टूडेंट को IUPAC करने में दिक्कत है आप चैनल पे वीडियो जाके देख सकते हो, मस्त तरीके से IUPAC बहुत आसान भाषा पे बहुत आसान तरीके से सिखाया है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है। फिर 5 नंबर पे पूछे जाते हैं 3 सिद्धांत उप सहसंयोजन यौगिक वाले चैप्टर पे। संयोजकता बंध सिद्धांत जिसे VBT सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वर्नर का सिद्धांत है, और इसी में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जिसे CFT सिद्धांत भी कह सकते हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर वाले सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और वर्नर का सिद्धांत, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर तक के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आगे की जो अभिक्रियाओं वाले क्वेश्चन उसके देख सकते हो। देखो अभिक्रियाओं की बात करें तो इससे पहले हमने 20 सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन का एक वीडियो लाया था, जिसमें हमने 20 पेपर में पूछे जाने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करा दिए, ठीक है। तो आप चैनल पे जाके वाला वीडियो देख सकते हो, उससे आपकी नेमिंग रिएक्शन जो नाम वाली अभिक्रियाएं वो तैयार हो जाएंगी, ठीक है। और आपको जो कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाएं है, क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं, वो भी चैनल पे करा रहे हैं वीडियो, आप चैनल को कह रहे हैं इसीलिए सब्सक्राइब कर लो जिससे कोई वीडियो मिस ना हो। चैनल पे जाओगे वीडियो आपको मिल जाएंगे, मस्त तरीके से एक एक वीडियो देख के तैयारी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी, जितना आप देखोगे पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आगे की क्वेश्चन है, जैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछी जाती है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। और देखो अगर बता रहे ना इनके वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक, आगे चैनल का नाम स्टडी करने लगा देना, वीडियो मिल जाएगा, देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर है हैलोएल्केन बनाने की विधियां, ठीक है, हैलोएल्केन क्या, इसके बनाने की विधियां और इसके रासायनिक गुण को लिखिए, ठीक है, हैलोएल्केन बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। फिर है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण। फिर इसी में एल्कोहल बनाने की विधि या इसके रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। फिनॉल बनाने की विधि या इसके रासायनिक गुण, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन 5 नंबर पे आते हैं। फिनॉल बनाने की विधि या इसके रासायनिक गुण, ईथर डाइएथिल ईथर बनाने की विधि या इसके रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड बनाने की विधि या इसके रासायनिक गुण, या और एसीटोन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाइएथिल ईथर मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसीटोन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसीटोन बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण, ठीक है। फिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, इसके रासायनिक गुण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एनिलीन जो C6H5NH2 होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि पेपर पे पूछी जाती है, ठीक है, बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसके रासायनिक गुण, ठीक है, तो इनको भी आपको देखना है। तो ये आपके जितने रिएक्शन वाले हैं वो क्वेश्चन है जो 5 नंबर पे आते हैं। और नेमिंग रिएक्शन के लिए बता दिया, चैनल पे हमने वीडियो बना दिया है, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाले वीडियो भी चैनल पे बनाए हैं, और भी आगे की जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उनको भी चैनल पे करा देंगे, ठीक है। फिर है आपका लास्ट चैप्टर जो जैव अणु के क्वेश्चन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेना है, वसा क्या होती है, वसा पढ़ना है, प्रोटीन है, लिपिड है, ज्यूटार आयन है, पेप्टाइड आबंध है, एमिनो अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल के जो प्रकार DNA RNA है उसमें अंतर भी पूछा जाता है, वो भी तैयार कर लेना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है और मालिश परीक्षण, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में आपकी ग्लूकोज की जो रिएक्शन है, ठीक है, ग्लूकोज की अभिक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज की रिएक्शंस, ठीक है, तो ये भी आपको करा देंगे जल्दी, ठीक है, जल्दी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, ग्लूकोज की जितनी रिएक्शन है इंपॉर्टेंट वाली इनको भी आपको करा देंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहो, आपको ये सारे क्वेश्चन
मिलते रहेंगे और जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन सारे हम मस्त तरीके से तैयार करा रहे हैं। ठीक है, सारे मस्त तरीके से तैयार करा रहे हैं। आपको जिस टॉपिक पे दिक्कत हो कमेंट करके बताना, हम आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स मस्त तरीके से आई चले और जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताए आगे इनको तैयार कर लेते हो तो केमिस्ट्री के पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, देखो अब पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए आपको इनको जल्दी से जल्दी नोट कर लेना है और एक एक करके पेपर से पहले इनको सारी चीजें तैयार करनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और जितने क्वेश्चन है आप लोग इनको जल्दी से जल्दी तैयार कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो और जिस टॉपिक पे दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, हम आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगली क्लास पे। ठीक है, नोट कर लो।